झारखंड के जमशेदपुर के पोटका विधानसभा क्षेत्र में बढ़ते भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने प्रखंड मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने निजी स्कूलों पर शिक्षा के नाम पर अभिभावकों से वसूली बंद करने की मांग की है। साथ ही स्कूली बच्चों की छात्रवृत्ति रोकने पर भी सवाल उठाए गए। प्रदर्शनकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि CHC की उच्च स्तरीय जाँच कराने और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा म्यूटेशन ऑनलाइन के नाम पर हो रही कथित घूसखोरी को बंद करने की मांग उठाई गई है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज हम लोग झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से पोटका प्रखंड के कार्यालय के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि जो CHC सेंटर जो कि 11 करोड़ का घोटाला का मामला है, जो कि मतलब कुछ दिन 6 महीने बीतने के बाद ही मतलब छात्र गिरना शुरू हो जा रहा है। तो बहुत बड़ा घोटाला बद्दू आ रहा। हम लोग प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी मिले, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने कहा कि ये मेरा संबंधित नहीं है, ये उच्च अधिकारी ने जांच करी। तो हमने BDO साहब को भी चैनल के माध्यम से उदाहरण के तरफ हम बात किए कि जो CDPO कार्यालय में कार्यरत विकलांग विधानमंडल, जो कि उसका ऊपर 50,000 रुपया का लेने का आरोप लगाया था, लेकिन उसमें SDO साहब जांच किए और जांच में उसका मतलब आरोप फर्जी निकला, फिर भी उसको नौकरी से बाहर कर दिया गया। इस तरह का मतलब नेता के दबाव के चलते आज उसको नौकरी से हाथ धोना पड़ा, एक गरीब विकलांग विधानमंडल। तो इस तरह का पोटका प्रखंड में चाहे अंचल बोलिए, अंचल में हरना मौजा में 1 एकड़ जमीन जो कि बदन भूमजानी का था, उसका म्यूटेशन 88 तक रेंट भी दिया था, लेकिन वो जमीन को मतलब CO CI कर्मचारी मिल के दूसरे आदमी को नामांतरण भी कर दिया और अभी उसका एक CI का तो प्रमोशन होकर चाकुलिया में CO बन गया। तो इस तरह का यहाँ घोटालाबाज कर रहा कि जो कि समाज का अंतिम व्यक्ति जो आदिवासी महिला, उसका जमीन को दूसरे आदमी को बेच के उसका नाम से नामांतरण कर दे रहा और ऑनलाइन चढ़ा दे रहा। तो इस तरह का बहुत सारे घोटाला है जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय में, जैसे मनरेगा का जो आज वृक्षारोपण वाला मामला में अधिकतर आप बागवानी में देखिए एक भी पौधा नहीं, लेकिन उसमें भी पैसा पूरा सारे निकासी किया जा रहा। तो इस तरह का जो मामला प्रखंड से घोटाला किया जा रहा, तो इस पर हम लोग जांच की मांग करते हैं और दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग झारखंड हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर करने का काम करेंगे। झारखंड के पाकुड़ में मनरेगा कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पिछले 29 दिनों से जारी है। लंबित मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मियों ने अब संघर्ष तेज करते हुए 16 और 17 अप्रैल को ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह के आवास पर घेराव करने का ऐलान कर दिया है। कर्मियों का कहना है कि उन्हें पिछले 1 साल से अधिक समय से मानदेय नहीं मिला है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है और कई परिवारों के सामने भुखमरी जैसी स्थिति बन गई है। हड़ताल का असर अब मनरेगा योजना पर भी दिखने लगा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य ठप पड़ गए हैं। कर्मियों ने चेतावनी दी है कि अब जब तक मांगे पूरी नहीं होती, आंदोलन लगातार जारी रहेगा और तेज होता जाएगा समय के साथ। कि हम लोग को नौकरी परमानेंट हो, हम लोग को ग्रेड पे मिले और जो सर्विस बेनिफिट है वो सब कुछ मिला, जैसे पेंशन वगैरह है, और वो सभी फायदा हम लोग को मिले, ताकि हमारे जो भी कर्मी हैं, पूरे राज्य की बात करें तो 5,000 हमारे मनरेगा के कर्मी हैं जो कि 16 साल 17 साल से ये अपनी सेवा दे रहे हैं। आज हम लोग का 29वां दिन है। अभी तक सरकार ने हम लोग को कोई सुधी या कोई बुलावा हम लोग से वार्ता किसी भी तरह का नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग बाध्य होकर पंचायत से ब्लॉक स्तर के सभी तरह का मनरेगा का काम को ठप कर दिए हैं, चाहे वो आवास का मामला हो, चाहे वो प्लांटेशन हो, चाहे वो कुआं या ग्रामीण पथ को जोड़ने वाला रोड हो, सभी तरह का काम हम लोगों ने ठप कर दिया है। और आगामी 15-16 को हम लोग माननीय ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका सिंह पांडे का आवास घेराव करने जा रहे हैं। उसमें हमारे पाकुड़ के लगभग 200 कर्मी शामिल होंगे। क्या ये पूरे झारखंड में सभी कर्मी हड़ताल? हाँ, ये पूरे झारखंड के सभी मनरेगा कर्मी हड़ताल में हैं। तो आप लोग ये हड़ताल में है, इसका असर क्या नहीं पड़ रहा विभाग को या फिर कार्यालय को, जो अब तक आप लोग को सूद नहीं ले रहा है? काम तो पड़ रहा है, लेकिन गूंगी बहरी सरकार है जो कि सोई हुई है। देखिए ना, ब्लॉक सन्नाटा है, पंचायत सन्नाटा है, कहीं पंचायत में काम नहीं चल रहा है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो मनरेगा कर्मी है वो काम भी कर रहे हैं क्या फील्ड में? नहीं, हमारे कोई भी कर्मी, पाकुड़ से तो कोई नहीं काम कर रहा है। पूरे जिले भर के पूरे जिला कहीं नहीं काम हो रहा है, सब ठप है। आप दिल्ली का रिपोर्ट देखिए,
MIS का रिपोर्ट देखिए। हजारीबाग पुलिस ने बड़का गांव थाना क्षेत्र में नंदनी ज्वेलर्स लूटकांड का खुलासा किया। पुलिस ने 7 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। SDPO पवन कुमार ने बताया कि आरोपियों के पास से कई हथियार भी बरामद हुए हैं। फिलहाल आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि 3 अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने हेतु बड़का गांव में आ रहे हैं। इसी क्रम में एक टीम गठित की गई जिसमें बड़का गांव थाना प्रभारी थे, सब इंस्पेक्टर थे एवं सशस्त्र बल थे। इनके द्वारा कुल 3 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और उनके निशानदेही पर अन्य 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि जो नन्नी ज्वेलर्स है उसमें जो लूट की घटना कारित की गई है इनके द्वारा ही की गई थी, जिसमें घटना कारित करने में 3 लोग शामिल थे और यहाँ एक लोकल लड़का जो संदीप था वो रेकी किया था और पूरी घटना के बारे में उनको इनपुट दिया था। साथ में जो ज्वेलर की लूट हुई थी उस ज्वेलरी को बेचने में जिस दुकान में बेचा गया था और उसमें जो मेडिएटर की भूमिका निभाए थे और जिस गाड़ी को इन लोगों ने यूज किया था उनके मालिक को भी आज हम लोग विधिवत गिरफ्तार किए हैं, न्यायालय में प्रेषित कर रहे हैं। रांची में महिला आरक्षण कानून को लेकर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 12 सालों में जो भी वादे किए हैं वे सभी जमीन पर पूरे हुए हैं। संजय सेठ ने कहा है कि देश के मातृशक्ति बहनें और बेटियां आज प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दे रही हैं और महिला आरक्षण का फैसला ऐतिहासिक है। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले चुनाव में 33% महिलाओं की भागीदारी के साथ संसद और विधानसभाओं में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी देश की जो जनता से जो वायदे पिछले 12 सालों में किए हैं, एक एक वायदा धरातल पे उतरा है, एक एक वायदा पूरा हुआ। अब देश की करोड़ों दीदियां बहन मातृशक्ति सैल्यूट कर रही मोदी को। अरे अब तो 16, 17, 18 ये इतिहास बनने वाला है, गौरव बनने वाला है, जब देश की संसद प्रधानमंत्री मोदी के उस प्रयास का आज से कुछ साल पहले जब 33% हमारी माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, मातृशक्ति के लिए 33% आरक्षण पास हुआ था, अब 16, 17, 18 को कानून बनने वाले है। 2029 के लोकसभा विधानसभा चुनाव में सैकड़ों की संख्या में 33% मातृशक्ति संसद पहुंचने वाली है, महिला दीदी हमारी विधानसभा पहुंचने वाली है। यह है नरेंद्र मोदी। मोदी जो कहते हैं सो करते हैं। और झारखंड के बोकारो में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बोकारो स्टील प्लांट की जमीन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने BSL यानी कि बोकारो स्टील लिमिटेड की जमीन वापस करने की मांग करते हुए कहा कि ये जमीन किसानों की है और उनका अधिकार मिलना चाहिए। चंपाई सोरेन ने चेतावनी दी है कि अगर मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो व्यापक किसान आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के हक के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया जाएगा। हम उस समय 3-4 साल का उम्र का होगा। 1960 में अधिग्रहण हुआ, 64 में हो जाता। प्लांट बना 7000 कुछ एकड़ जमीन है, बाकी तो ऐसे ही पड़ा हुआ। 65 साल तक यहाँ लड़ते रहे और जो कभी हम आंदोलन में बहुत थे लेकिन हम प्लांट में सीमित थे और इस बोकारो स्टील प्लांट का हम कुछ नहीं जानते। हम कभी नहीं सोचा था कि हमको कोई बोकारो में विस्थापित का सवाल को लेकर कोई हमको बुलाएगा। ये प्रेम प्रसाद महतो का आत्मा हमको बुलाया और उसी दिन हम यहाँ का सारा चीज हम इससे उससे पूछ करके हम खबर ले रहा था। भाई यहाँ स्टील प्लांट कितना जमीन है, कितना गांव जुड़ा है, हमको उसी दिन हमको पता। हम झारखंड आंदोलन में जरूर था, हम कोल्हान से नहीं निकलते थे, आते थे तो इधर ऐसे मेहमान जैसे, लेकिन यहाँ का बारे में कुछ ही नहीं जानते थे। और उसी दिन हम इसको उसको पूछ पाछ के हम खबर लेके हम बोला तब तो इतना जमीन है। और अररिया के फरबिसगंज शहर के मार्केटिंग यार्ड में मंगलवार सुबह हुई दोहरी हत्या की घटना से पूरे इलाके में या कह सकते हैं कि पूरे बिहार में सनसनी फैल गई है।
मामूली मजाक को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि देखते ही देखते 2 लोगों की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे यार्ड परिसर में पिकअप चालक नवी हुसैन और सत्तू बेचने वाला दुकानदार रवि चौहान ठेले के पास बैठे थे। इस दौरान दोनों के बीच मजाक हुआ जो कुछ ही मिनटों में विवाद में बदल गया। मामला मारपीट तक पहुंच गया। दुकानदार रवि चौहान ने पिकअप चालक नवी हुसैन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और हमले में गंभीर रूप से घायल नवी हुसैन जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद यार्ड में अफरा तफरी मच गई। वहीं भीड़ ने दुकानदार रवि चौहान को भी पीट कर मार डाला। हैरानी की बात यह है कि पुलिस इस दिन दहाड़े होते डबल मर्डर पर कुछ नहीं कर पाई। घटना पर विपक्ष जमकर एनडीए सरकार की आलोचना कर रहा है और कह रहा है कि अगर जंगल राज की जो बात करते हैं वो इसे कौन सा राज कहते हैं। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव ने बाकायदा ट्वीट करके कहा है कि असली जंगल राज तो ये है। और अब बता दें कि डबल इंजन की सरकार में जहां कानून व्यवस्था के दावे करते हैं और सरकार के लोग और सरकार खुद दावा करते हैं, वो ऐसी घटना सरकार पर बड़े सवाल खड़ा करती है। बता रहे थे बेटी की शादी अगले में। कितना उम्र होगा इनका? नवी हुसैन को 40 का लगभग। 40 के लगभग। क्या पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहेंगे आप? इंसाफ मांगे इससे कि आइंदा और किसी के साथ न हो, इस तरह का घटना नहीं हो। आज मेरे साथ हुआ, कल दूसरा साथ नहीं होना चाहिए।